प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब का दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के काल के समय से यहाँ एक ओक का पेड़ है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार जब वह ओक का पेड़ सूख गया तो संगत ने श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी से इसे फिर से हरा करने में मदद करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि अपनी संगत की यह विनती सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने कहा था कि जब भी कोई महिला जिसने कभी किसी पुरुष को डांटा नहीं है यहाँ आएगी तो पेड़ फिर से हरा हो जाएगा। एक समय जब ऐसी महिला आई तो श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने उससे पूछा कि उसने कभी किसी पुरुष को क्यों नहीं डांटा। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के ऐसा पूछने पर महिला ने उत्तर दिया और अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वह पहले 7 बहनों के परिवार का हिस्सा थी। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। उस महिला ने कहा कि जब उसके पिता का निधन हो गया तो उसकी माँ गर्भवती थी और उनकी पूरी संपत्ति मुगल अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई थी।
मुगलों ने आदेश दिया कि चूंकि घर में कोई पुरुष नहीं है, परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उस महिला ने श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को यह भी बताया कि जब तक कि माँ ने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, तब तक उनकी सारी संपत्ति मुगलों द्वारा जब्त रही। परमात्मा की कृपा से उनकी माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया और उनके परिवार की संपत्ति उनको वापस सौंप दी गई। इसके बाद से वह महिला हमेशा पुरुषों को एक आशीर्वाद के रूप में सम्मानित करती थी। यह भी कहा जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रिय प्रसादी हाथी को भी यहाँ रखा गया था। परिणाम स्वरूप वह ओक का पेड़ पुनः हरा भरा हो गया, जो आज भी मौजूद है। वास्तव में अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण यह गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग देखने से जैसे मन को मोह सा लेता है। कहा जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने इस स्थान पर अपने लिए बाग लगवाया था, जिसकी सेवा देखभाल श्री केसरा सिंह जी किया करते थे। आनंदपुर साहिब, जो कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, इसी पवित्र स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आनंदपुर साहिब की पावन धरती पर पड़ोसी पहाड़ी राजाओं और मुगलों द्वारा अनेकों बार आक्रमण किए गए, जिनमें अनेक सिख सैनिक शहीद हुए। इसी पवित्र स्थान पर सभी शहीदों का दाह संस्कार किया गया। यही कारण है कि
इस पवित्र स्थान को गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब के नाम से जाना जाता है। निरंतर यहाँ गुरबानी कीर्तन का मधुर संगीत गूंजता रहता है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करती है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन संगता का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है। गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब का संपूर्ण परिसर बेहद अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण और आनंदमयी है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। देश विदेश पूरी दुनिया से निरंतर श्रद्धालु भक्तजन संगता भारी संख्या में यहाँ दर्शन को आती है। यह पवित्र दिव्य गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब में पवित्र शस्त्रों को बेहद सुव्यवस्थित ढंग से सुशोभित किया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र और दिव्य स्थान पर कुछ क्षण बिताने से अंतर आत्मा को असीम संतुष्टि प्राप्त होती है। सभी जाति धर्म और संप्रदाय के श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है, जिसे समान रूप से प्रेम भाव आदर और सम्मान दिया जाता है।
यह गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब एक ऐसा पवित्र दिव्य दुर्लभ स्थान है जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रवेश करते ही यहाँ की दिव्यता हृदय में महसूस होती है। नमन है हमारे वीर सिख शहीदों के गौरवशाली पराक्रम, त्याग और बलिदान को। यह गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के समीप में समक्ष ही स्थित है। प्रिय दर्शकों, गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन संगता के लिए अमृत रूपी प्रसाद लंगर की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जिसे यहाँ के सेवादार बड़े ही आदर और स्नेहपूर्वक सभी को वितरण करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।